नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इज़राइल और हमास के युद्ध विराम के बारे में। जी हाँ, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस में से एक है जिसमें कि देखिए बहुत देरी के बाद अगर आप देखेंगे तो एक लंबी देरी के बाद गाज़ा संघर्ष विराम लागू हुआ है और हमास आज 3 इस्राएली बंधकों को बेसिकली मतलब करेगा। सो बेसिकली क्या है पूरी न्यूज़ इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज के इस वीडियो में हम इस न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या है कि घंटों की देरी के बाद देखिए बहुत समय से एक संघर्ष चल रहा था। पहले तो युद्ध का संघर्ष चला और रविवार को ही ठीक है, रविवार को गाजा में संघर्ष विराम लागू हो गया जब हमास ने रिहा किए जाने वाले पहले 3 इजरायली बंधकों के नाम जारी किए। ठीक है, यहाँ पे उनके नाम भी जारी किए गए क्योंकि कौन कौन मतलब वो किया जाएगा जिससे 15 महीने से चल रहा जो युद्ध था, ठीक है, जो 15th ऑफ मंथ से युद्ध चल रहा था, ठीक है, इसमें मध्य पूर्व में तबाही और भूकंपीय राजनीतिक परिवर्तन लाए हैं। इजराइल ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर आखिरी समय में हुई देरी के बाद गाजा में हमास के साथ संघर्ष विराम स्थानीय समय अनुसार सुबह मतलब 11:15 पे शुरू हुआ, जो कि शुरू में तय समय से लगभग 3 घंटे बाद हुआ। ठीक है, इसके पहले का टाइम था पर बहुत जल्दी से उसे नहीं किया गया, थोड़ी देर के बाद किया गया। इस देरी के बाद गाजा के नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इजराइल की सीमा ने फिलिस्तीन क्षेत्र में कई लोगों पर हमला जारी रखा। इजरायली सेना ने भी पुष्टि की कि वह नेतन्याहू के आदेश के बाद गाजा क्षेत्र में हमला करना जारी रखे हुए हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र पे अभी तक लड़ाई दंगा फैला हुआ है। तो फिलिस्तीनी जो चिकित्सक हैं यानी कि डॉक्टर्स ने बताया कि स्थानीय समय अनुसार जो समय था वो 8:30 बजे जब युद्ध विराम शुरू होना था से लेकर सुबह 11:15 ठीक है, जब वास्तव में ये लागू हुआ। तो कहीं ना कहीं जब तक युद्ध विराम नहीं लगा था और इतना टाइम लेट हुआ के बीच इसराइली जो हवाई हमलों में तोप खानों के हमलों में 13 फिलिस्तीनी मारे गए। यानी कि देखिए टाइम पीरियड जो बताया गया था ना वो 8:30 बजे का था, पर लेकिन एक्चुअली जो ये युद्ध विराम लगा ये 11:15 पे लगा और इसी दौरान फिलिस्तीन में हमला हुआ और 13 लोग मतलब इसमें मारे गए। सौदे ये जो एक एग्रीमेंट हुआ था इसमें बेसिकली जो देरी हुई है, देखिए युद्ध विराम शुरू होने से 1 घंटे से भी कम समय पहले जारी एक बयान में नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा था कि उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि युद्ध विराम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक इसराइल को मुफ्त किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाएगी, कि यानी कि जो इसराइल के जो लोग हैं उनमें से कितने लोगों को निकाल दिया गया है या कितने लोगों को नहीं निकाला गया। तो उन्होंने भी अपनी एक कंडीशन रखी कि ये जब तक नहीं किया जाएगा जब तक ये इनको एक लिस्ट नहीं मिल जाएगी। इसके बीच हमास ने जो सूची साझा करने में देरी के लिए तकनीकी कारणों के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिति की जटिलता और निरंतर बमबारी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि निरंतर बमबारी हुई और साथ ही साथ कुछ मतलब क्षेत्रीय स्थिति भी रही और तकनीकी कारणों से ये देरी हुई है। और अंततः 3 इस्राएली महिलाओं को अगर आप देखेंगे अंत में 3 इस्राएली महिलाओं के नाम प्रकाशित किए जिन्हें रविवार को समय सीमा के लगभग 3 घंटे बाद जारी किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मामले से परिचित एक फिलिस्तीनी जो अधिकारी ने, ठीक है, राइटर्स को बताया कि देरी इसलिए हुई क्योंकि मध्यस्थों ने युद्ध विराम में क्रियान्वयन से पहले 18 घंटे का शांति मतलब 48 घंटे की शांति मांगी थी, लेकिन इसराइल द्वारा समय सीमा समाप्त होने तक हमले जारी रहने के कारण सूची भेजना मुश्किल हो गया। देखिए इनके ना एक टाइम पीरियड था जिसमें इन्होंने बोला कि हमें कुछ समय की मतलब पीस चाहिए 48 आवर्स की, बट वो नहीं हो पाया जिसकी वजह से भी ये देरी रही। समय सीमा समाप्त होने के 2 घंटे बाद इसराइल ने पुष्टि की कि उसे सूची प्राप्त हो गई है और वह विवरणों की जांच कर रहा है। इसके तुरंत बाद पुष्टि की और युद्ध विराम स्थानीय समयानुसार सुबह 11:15 शुरू होगा। ठीक है, तो ये कहा गया। ठीक है, हमास ने कथित तौर पर उन बंधकों के नाम बताए जिन्हें वे रविवार को मतलब रिहा करने वाले थे। ठीक है, जिनमें थी एक तो रोमी गैनिन,
ठीक है, डॉरन स्टेनब्रेचर और द एलिनी दमारी। ठीक है, तो ये कुछ 3 लोग थे जिनकी इन्होंने मतलब बेसिकली वो दी। तो देखिए अगर हम इसराइल के युद्ध के बारे में बात करते हैं ना, तो दोस्तों देखिए युद्ध विराम समझौते से गाजा युद्ध को समाप्त करने में मदद मिल सकती है। देखिए बहुत उनके लिए फायदा हो जाएगा, जो हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला करने के बाद शुरू हुआ था। एक्चुअली हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था। ठीक है, ठीक है, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। ठीक है, इसराइल की प्रतिक्रिया ने गाजा के अधिकांश हिस्सों को मलबे में बदल दिया। ठीक है, इसके बाद इसराइल ने ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहाँ पे गाजा सिटी देखेंगे तो पूरी तरीके से मलबे में बदल दी। उसका मेन कारण ये था कि इसराइल ने भी फाइट बैक किया उसमें, और लगभग 47,000 फिलिस्तीनीज को मार डाला। ठीक है, तो इनमें 47,000 यानी कि बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है। इतने लोगों को इसराइल ने मतलब पूरी तरीके से भून डाला। इस युद्ध ने पूरे मध्य पूर्व में इसराइल और उसके कट्टर दुश्मन ईरान के बीच टकराव को जन्म दिया, जो हमास और हिजबुल्लाह जैसे अन्य इसराइल विरोधी और अमेरिका विरोधी अर्धसैनिक बलों का समर्थन करता है। ये लोग भी बीच में शामिल हो गए थे कि इसके पहले भी एक इसराइल और लेबनान के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस समय भी हिजबुल्लाह जो था वो बहुत ज्यादा मतलब बीच में उनका मतलब हाईलाइट भी हुए थे। ठीक है, तो बेसिकली ये युद्ध फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये युद्ध विराम कतर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मिस्र द्वारा महीनों की बातचीत के बाद हुआ है। ठीक है, तो कई सारे देश इसमें लगे हुए थे कि ताकि ये युद्ध विराम हो जाए। 3 चरणीय समझौते के बाद ये युद्ध विराम हुआ। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की पूर्व संध्या पर प्रभावी होगा। ठीक है, देखिए अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो उनकी जो ओथ सेरेमनी है वो 20 जनवरी को यानी कि कल के दिन है। मैं ये वीडियो 19 जनवरी को बना रही हूँ। ठीक है, इसका पहला चरण 6 सप्ताह तक चलेगा, जिसके दौरान शेष 98 बंधकों में से 33 महिला ठीक है, महिला, बच्चे और 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, बीमार और घायलों को लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले में रिहा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसराइल में 2000 फिलिस्तीनी कैदी हैं उन्हें भी रिहा किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 98 बंधक जो इसराइल के बने हुए हैं इनको भी किया जाएगा। इसमें देखिए अगर इसमें बात करें तो जो 2000 फिलिस्तीनी है उसमें 737 पुरुष और महिला किशोर कैदी शामिल हैं, जिनमें से कुछ ऐसे आतंकवादी समूह के सदस्य हैं जो दर्जनों इसराइलियों की हत्या करने वाले हमलों के दोषी ठहराए गए हैं, जिन्होंने इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा मतलब मारधाड़ मचाई है। मतलब आतंकवादी हमलों में मतलब उनका नाम है। साथ ही युद्ध की शुरुआत से ही गाजा के सैकड़ों फिलिस्तीनी भी हिरासत में है। पहले 3 बंधक महिलाएं हैं जिन्हें रविवार को रेड क्रॉस के जरिए रिहा किए जाने की उम्मीद है। प्रत्येक बंधक के बदले में इजरायली जेलों में बंद 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया मतलब किया जाना है। इस प्रक्रिया में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि समझौते की शर्तों के तहत हमास रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति को सूचित करेगा कि गाजा के अंदर बैठक स्थल कहाँ होगा, और उम्मीद है कि आईसीआरसी बंधकों को लेने के लिए उस स्थान की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा मामला है बेसिकली बहुत एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया है गाजा और इसका। तो जनरली इसके बारे में जैसे कि अभी हमने बात करी, तो वेल आई होप गाइस कि आपने ये सब देख ही लिया है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। धन्यवाद दोस्तों।